प्यारे बच्चों, शुभाशीष। बेटे, वसंत के अंतर्गत जहाँ पहिया है हम इसका अध्ययन कर चुके हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? 2 भाग हैं इसके बेटा। देखो बेटे, समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, सामाजिक, राजनीतिक या फिर वैचारिक मतभेद पर आधारित, यानी कि जो हमारे विकास को अवरुद्ध करें, विकास में बाधा उत्पन्न करें, हमें शारीरिक मानसिक यातना दें, तो उनसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय खोजा ही जाता है। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो उनसे निकलने का, बाहर निकलने का प्रयास किया जाता है और एक न एक दिन उन बंधनों को तोड़कर बाहर निकला ही जाता है, उनसे छुटकारा पा ही लिया जाता है। जैसे कई बार हम गांव में देखते हैं, महिलाएं शराबबंदी आंदोलन करती हैं, शराब के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और यहाँ तक कि शराब के ठेके को भी तोड़ डालती हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इसके पीछे क्या कारण है बेटा? कि वो महिलाएं घर के मर्दों के द्वारा सताई हुई होती हैं और अनेक प्रताड़नाएं सहन करती हैं। वो इससे ना केवल आर्थिक हानि होती है, शारीरिक भी हानि होती है और प्रतिदिन घर में कलह रहता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए वो आंदोलन करती हैं। इसके अलावा जैसे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की गुलामी से हमने आज़ादी पाई, तो ऐसे ही थोड़े मिल गई थी। जब अंग्रेज़ों के जुल्म, उनके द्वारा दी गई यातनाएं चरम बिंदु पर पहुंच गई, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भारतवासी एकजुट हो गए थे, संगठित हो गए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। तो अंग्रेज लोग भाग खड़े हुए थे। तो इस प्रकार उन बंधनों से, जंजीरों से जो हमें पीड़ा देती हैं, लोग कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते हैं। साइकिल, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। बिल्कुल पूर्णतया सहमत हैं लेखक की इस बात से कि लोग जिन जंजीरों में, पीड़ादायक बंधनों में जकड़े होते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई उपाय खोज ही लेते हैं। ये इस बात से हम सहमत हैं। क्यों सहमत हैं, इसका अपने उत्तर का कारण भी बताइए। देखो बेटा, मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? वो स्वतंत्र जीवन चाहता है, बिल्कुल अमन चैन से भरा हुआ जीवन जीना चाहता है। और जब उसके जीवन में किसी प्रकार की दखल अंदाजी आ जाती है तो वह असहनीय होती है, उसके लिए सहन से परे होती है। और वह उसका, जब बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाती है तो वह उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? कई प्रकार के बदलाव आए हैं बेटा। बिल्कुल, उनकी जीवन शैली बदल गई है साइकिल आंदोलन के बाद। उनमें आत्मविश्वास का भाव बढ़ गया। कैसे बढ़ गया बेटे? कि अब साइकिल की सवारी उनके पास है, अब साइकिल चलाना उन्होंने सीख लिया है, तो उनकी पुरुषों पर निर्भरता समाप्त हो गई। अब उन्हें कहीं आने जाने के लिए दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ता और इससे उनकी आमदनी में वृद्धि हुई। वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाकर अपना सामान बेचने लगी, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। गतिशीलता बढ़ गई। अब उन्हें बस के इंतज़ार में खड़ा नहीं होना पड़ता था और साइकिल पर सवार होकर वो जल्दी ही अपने घर पहुंच जाती थी और समय पर पहुंच जाती थी। घर परिवार को भी वो समय देने लगी थी। घर पहुंचकर वो घर के कार्य भी समय पर निपटा लेती थी। इससे वो आराम भी कर सकती थी क्योंकि उनके पास काफ़ी समय था और अपने व्यवसाय के लिए भावी योजनाएं भी बना सकती थी, यानी कि अब उनके पास पर्याप्त समय था। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? देखो, कोई ना कोई फायदा जुड़ा हुआ होगा उसका। सभी पुरुषों ने, गांव के सभी पुरुषों के द्वारा विरोध किया गया
लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने इसका पुरजोर समर्थन किया, क्योंकि उस दौरान आर साइकिल्स के मालिक की साइकिलों की बिक्री बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसको बहुत मुनाफा हुआ, यानी कि उसकी पांचों उंगलियां घी में हो गई थी। तो ऐसे में कौन चाहेगा कि साइकिल आंदोलन ना चले। तो वह तो यही चाह रहा था कि ऐसे आंदोलन चलते ही रहने चाहिए। तो उसकी बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ गई थी, हो गई थी। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। प्रारंभ में इस आंदोलन को जब स्त्रियों ने चलाया तो उन्हें बहुत सारी बाधाएं सहनी पड़ी थी, पुरुषों के द्वारा दी गई बाधाएं। पुरुषों ने, पुरुष प्रधान समाज ऐसे ही थोड़े बैठा रहेगा बेटे, उन्होंने बहुत अड़चने पैदा की और उनके इस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए। अनेक उनके ऊपर फब्तियाँ कसी, जैसी कोई महिला साइकिल लेकर चलती तो उसके पीछे गंदी गंदी टिप्पणियाँ उसको दी जाती थी और उनके मनोबल को गिराने का प्रयास किया गया। लेकिन महिलाएं पीछे हटने वालों में नहीं थी। उन्होंने अपने इस साहसिक कार्य को, इस आंदोलन को जारी रखा। और पुरुष प्रधान समाज क्यों उनके इस आंदोलन को तोड़ना चाहता था बेटे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं जागरूक हों, जागृति आए उनके अंदर। वो उनको अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि उनका एक अधिकार उनके ऊपर बना रहे। उनको ये भय था कि कहीं आज़ादी के पश्चात, जागरूक होने के पश्चात उनका महत्व कम ना हो जाए, स्त्रियां बेकाबू ना हो जाए। इस प्रकार का उनको डर था। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? जहां पहिया है, पहिया किस चीज़ का प्रतीक है? पहले ही बताया गया था आप लोगों को पाठ प्रारंभ करने से पहले कि पहिया गतिशीलता का प्रतीक है, निरंतर चलते रहने का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। अब आप सोच सकते हो, अगर पहिए का आविष्कार ना हुआ होता तो क्या होता? क्या मानव सभ्यता का विकास हो पाता? क्या आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाते? नहीं हो पाता ये सब। पहिए का आविष्कार होने के पश्चात ही मानव सभ्यता इतनी विकसित हुई है। और देखो बेटा, पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में भी कितना बदलाव आ गया है। अब वहाँ का महिलाओं का जीवन पहले वाला नहीं रहा, उसमें गतिशीलता आ गई है पहिए के पश्चात और उनकी जीवन शैली सुगम हो गई है। तो कितनी ज़्यादा उनमें परिवर्तन आया है। ये सब किसकी वजह से है? पहिए की वजह से है। इसीलिए जो ये पाठ है इसका शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।